आज से हम सीखेंगे क्लास 7 की गणित। अभ्यास को सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है और वीडियो को पूरी देखने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपको एक एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर कोई अभ्यास बड़ी होती है तो हम उसको दो टुकड़ों में यानी कि दो हिस्सों में पूरा करेंगे 2 दिन में, और छोटी होती है तो उसको एक बार में ही खत्म कर लेंगे। और अभ्यास को शुरू करने से पहले सबसे पहला काम होता है कि हमको उसके बारे में बेसिक यानी कि छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ लिख चुकी हैं। आप देखिए उसको। सबसे पहली बात मैंने लिखी, यहाँ पर हम गणित की बात करें कक्षा 7 की अभ्यास 1A। सबसे पहली बात, इसमें 4 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभ्यास में ही वो है तो इसलिए मैंने उसको पहले लिख दिया है। पहली चीज़ है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब भी आपके सवाल बनेंगे, वरना यही नहीं पता तो आप करेंगे कैसे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या कहते कैसे हैं? ऐसी संख्याएं जिनके द्वारा हम किसी चीज़ की गिनती करते हैं, यानी कि गिनती वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई भी चीज़ हमें गिननी है तो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं उसकी? एक से करते हैं ना, 1 2 3 4 5, ऐसा तो नहीं है 0 से करते हैं, ठीक है। तो हम 1 से शुरुआत करते हैं हर किसी चीज़ की। तो ऐसी संख्या जिनके द्वारा हम किसी चीज़ की गिनती करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो खत्म नहीं होती, बहुत अनंत तक चलती चली जाती है। ये वाला निशान होता है अनंत तक, यानी कि इन्फिनेटिव। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और बड़ी की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात करेंगे हम पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको होल नंबर। इसकी परिभाषा बनेगी, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में यानी कि ये वाली संख्याएं, इनमें अगर हम बस एक जीरो और लगा दें, सिर्फ जीरो लगाया मैंने, जीरो और लगा दें तो वो संख्या बन जाएंगी पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6, और ये भी अनंत तक जाती हैं, ये भी खत्म नहीं होती। छोटी तो होती है 0, बड़ी की कोई लिमिट नहीं है। अगली चीज़ आती है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। अब कहते कैसे हैं? अगर पूर्ण संख्याओं में यानी कि इन वाली संख्याओं में अगर हम नेगेटिव संख्या और लगा दें, यानी कि ऋणात्मक संख्या भी और लगा दें, ये तो सब प्लस की हैं, इनके द्वारा हम किसी चीज़ की गिनती करते हैं, यानी कि गिनती वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई भी चीज़ हमें गिननी है तो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं उसकी? 1 से करते हैं ना, 1 2 3 4 5, ऐसा तो नहीं है 0 से करते हैं, ठीक है। तो हम 1 से शुरुआत करते हैं हर किसी चीज़ की। तो ऐसी संख्या जिनके द्वारा हम किसी चीज़ की गिनती करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो खत्म नहीं होती, बहुत अनंत तक चलती चली जाती है। ये वाला निशान होता है अनंत तक, यानी कि इन्फिनेटिव। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और बड़ी की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात करेंगे हम पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको होल नंबर। इसकी परिभाषा बनेगी, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में यानी कि ये वाली संख्या है, इनमें अगर हम बस एक जीरो और लगा दें, सिर्फ जीरो लगाया मैंने, जीरो और लगा दें तो वो संख्या बन जाएंगी पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6, और ये भी अनंत तक जाती हैं, ये भी खत्म नहीं होती। छोटी तो होती है 0, बड़ी की कोई लिमिट नहीं है। अगली चीज़ आती है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। अब कहते कैसे हैं? अगर पूर्ण संख्याओं में यानी कि इन वाली संख्याओं में अगर हम नेगेटिव संख्या और लगा दें, यानी कि ऋणात्मक संख्या भी और लगा दें, ये तो सब प्लस की हैं, ये सभी तो प्लस की हैं। इनमें अगर हम माइनस वाली संख्या लगा दें, जैसे -1 -2 -3 -4, तो ये टोटल बन जाते हैं, यानी कि पूर्णांक बन जाते हैं। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, सभी संख्या हो जाएंगी इसमें। अब ये भी अनंत तक जाती हैं और ये भी अनंत तक जाती हैं। इसमें माइनस में भी सबसे छोटी कोई नहीं होती और प्लस में भी सबसे बड़ी कोई नहीं होती, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम पूर्णांक। अगली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस अभ्यास के हिसाब से, वो है परिमेय संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर, एनो मतलब नंबर। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब होता है अंश बट्टे हर के रूप में लिखना, कुल मिलाकर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन नीचे वाली संख्या यानी कि Q बराबर 0 ना हो, और P व Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है 3/4, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3/4। अब ये 3/4 है जो बट्टे में लिखी हुई है, P/Q का मतलब कुल मिलाकर बट्टे में लिखी होनी चाहिए। तो ये बट्टे में लिखी हुई है। अब इसमें क्या है? ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं हम अंश, ठीक है, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम हर। इसको बोलते हैं अंश यानी कि न्यूमरेटर, और इसको डिनोमिनेटर यानी कि हर। ऐसे इस वाली में अब -4/5। अब आप बोलेंगे इसमें तो माइनस आ गया, तो मैंने यहाँ पर पहले ही लिखा है P व Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और पूर्णांक किसे कहते हैं? माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो -4/5 भी परिमेय संख्या है। अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ 8 लिखा है, अब आप बोलेंगे इसके नीचे तो या कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो ये तो अकेली है, ये तो नहीं होगी। तो आप एक बात याद रखिए, अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं अपनी तरफ से, तो ये बन जाएगी 8/1, और सिर्फ 8 भी बोलेंगे तो भी बात वही है। तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है। ऐसे -6 बोलेंगे तो -6 इस पूर्णांक में आ जाएगी, और इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं आराम से, तो ये भी हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। √36 लिखा है, तो √36 का मतलब होता है इसका हम वर्गमूल खोलेंगे तो हमारे पास 6 प्राप्त होगी, 6 6 36। ऐसे √25 लिखेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या जिनका हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता मिल जाती है तो उसको बोलते हैं हम परिमेय संख्या। अगली बात है 0/4। अब आप बोलेंगे इसमें तो 0 आ गया, और आपने लिखा है यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिखा है ऊपर वाली संख्या 0 हो सकती है, यानी कि P तो 0 हो सकता है, इसमें लिखा है Q बराबर नॉट 0, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। ये तो परिमेय संख्या हमारी हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, मान लो 4/0, तो इसमें तो Q बराबर यानी नीचे वाली संख्या 0 हो गई, तो ये नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। बाकी शुरुआत करते हैं अपने सवाल पर। पहला सवाल इसमें दे रखा है, निम्न पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखो जिनका हर 1 हो, ठीक है। पूर्णांक समझ गया आप? पूर्णांक मतलब माइनस भी हो सकती है संख्या, प्लस भी हो सकती है। अभी मैंने ऊपर बताया प्लस की संख्या, माइनस की संख्या, कुछ भी हो सकता है, उसको बोलते हैं हम पूर्णांक। तो इनको हमें
ऐसे रूप में लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में बदलना है जिनका हर एक हो। अभी मैंने ऊपर आपको बताया अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो हम उसको एक मान सकते हैं। उसके नीचे -7 लिखा है, इसके हम नीचे एक मान सकते हैं, तो ये बन जाएगी परिमेय संख्या, ठीक है। और इसके नीचे एक नहीं है, इसके नीचे एक नहीं है, तो हम यहाँ भी मान सकते हैं एक, यहाँ भी एक मानने से कोई भी फर्क संख्या पर नहीं पड़ता है अगर हम नीचे मानते हैं तो हमारे पास हर हो गया ना, हर एक में एक, इसमें भी एक हो गया, इसमें भी एक हो गया। तो ये इस तरीके से करना है। दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखो जिनका अंश है, ये -4/5 लिखिए ना, हमें ऐसे बदलना है कि एक बार तो इसका अंश 8 आ जाए, एक बार -16, एक बार 20, एक बार -24, इस तरीके से इसका अंश आ जाए। तो इसको बदलते हैं। सबसे पहले मैं इस संख्या को दोबारा लिख लेता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पर -4/5, ठीक है। अब अंश की बात कर रहा है। अंश का मतलब क्या होता है? ऊपर वाली संख्या, और हर का मतलब नीचे वाली संख्या। अभी मैंने आपको बताया ना, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। अगर कोई संख्या हमें लिखनी है मान लो, तो ऊपर वाली को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली को बोलते हैं हम हर। इसमें लिखा है -4। अब ये हमें 8 बनाना है, तो हम इसमें क्या करें? -4 में हम क्या करें कि ये 8 बन जाए हमारे पास। मान लो ये -4/5 है। अब इसमें मैं कौन सी संख्या का गुणा कर दूँ? गुणा ही करना पड़ेगा। गुणा कर दूँ कि ये 8 बन जाए। आप कहेंगे भैया 2 का गुणा कर दो, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 का गुणा करता हूँ मान लो, तो 4 दूनी 8 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस का 8 होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। मैंने यहाँ पर ये निशान लिखे हैं, इसको आप देखिए एक बार, क्योंकि यहाँ पर माइनस है आगे, और आगे पीछे भी हमें माइनस लेना पड़ेगा जब हमारे पास प्लस संख्या होगी। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस लेना पड़ेगा, आगे तो माइनस है, यहाँ भी हमें माइनस लेना पड़ेगा जब हमारे पास ये 8 बनेगी। 4 दूनी 8 प्लस की संख्या, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं। इससे इतना भी समझ में नहीं आ रहा तो और आसान कर देता हूँ। बस ये इतना ध्यान रखिए, -4 में कितने का गुणा करें कि 8 हो जाए। आप कहेंगे 2 का करें, तो 4 दूनी 8 तो होगा, लेकिन माइनस का 8 होगा ये, तो हमें प्लस का बनाना है, तो हम एक माइनस और लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो 4 दूनी 8। अब आप एक बात ये भी याद रखिए कि अगर हम ऊपर जिस संख्या का गुणा करते हैं उसी संख्या का हमें नीचे भी गुणा करना पड़ता है। ऊपर -2 का है तो नीचे भी हमें -2 का करना पड़ेगा। तो हमारे पास संख्या बन जाएगी 4 दूनी 8 और माइनस प्लस, ये बताया ना, माइनस और माइनस प्लस। और नीचे 5 दूनी 10, और ये वाली संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 8/-10। हमें अंश इसका 8 बनाना था, तो अंश हमारा 8 बन चुका है, ठीक है। जैसे इसको देखेंगे आप, -16 करना है, तो ये -4/5 है। इसमें मैं कितने का गुणा कर दूँ कि ये ऊपर वाली संख्या -16 बन जाए। तो मान लीजिए आप, मैं इसमें 4 का गुणा करूँगा, 4 चौक 16 जब भी तो आएगी। इसमें मैं गुणा करता हूँ 4 का, 4 चौक 16, और एक माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा। अब 4 का ऊपर किया तो 4 का नीचे भी करना पड़ेगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास 4 चौक -16 और 5 चौके 20। ऊपर वाला हमें -16 बनाना था, हमारा -16 बन गया। नीचे क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे इन दोनों को आप बनाकर बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या में बदलो जिसका हर है। एक बार 7 आ जाए, एक बार -14, एक बार 21, एक बार -35। यानी कि ये -5/-7 जो लिखा है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से, -5/-7। हर की बात करिए, यानी कि नीचे वाली संख्या की बात करिए। अंश बट्टे हर होता है, इस -7 की बात करिए। ये -7 है। अब इसमें मैं कितने का गुणा कर दूँ कि ये प्लस का 7 बन जाए? बस यही इस सवाल ने पूछा है। तो आपको पता है, अगर मैं इसमें 1 का गुणा करूँगा तो 7 एकम 7 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस का ही 7 रहेगा। तो हमें प्लस का 7 बनाना है, तो हम इसमें -1 का गुणा करेंगे। अब जब -1 का गुणा नीचे किया है, तो -1 का ही गुणा हम ऊपर भी करेंगे, ठीक है। -1 का जब नीचे है तो -1 का ही ऊपर भी करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और ये 7 एकम 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा में प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 5/7 हो जाएगा हमारे पास। हमें क्या करना था? हमें हर 7 बनाना था, तो हमारा हर 7 बन गया। दूसरा वजह से जिसमें दे रखा है 14 बनाना है, तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, -5/-7। अब ये मुझे -14 बनाना है, -14 बनाना है। तो बताइए 7 या -7 में कितने का गुणा कर दूँ कि ये -14 हो जाए? आप कहेंगे भैया 2 का गुणा कर दो। 2 का कर देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। एक माइनस है तो माइनस भी रहेगा, बहुत बढ़िया। और माइनस जब 2 का ऊपर नीचे किया है तो 2 का ऊपर भी हम करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 दूनी 14, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, और ऊपर हो जाएगा 5 दूनी 10, ये भी माइनस ही हो जाएगा ऊपर भी, ठीक है, क्योंकि 2 क्या। तो इस तरीके से ये बन जाएगा -10/-14, क्योंकि हमें -14 बनाना था, तो हमारा -14 बन गया। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जैसा भी है, ठीक है। अब ये दोनों हैं, ये सेम इस तरीके से हैं, ये दोनों आप करके बताइए। अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। यानी -9/-11, और ये हमें नीचे वाली संख्या हर, मतलब ये अंश बट्टे हर, यानी नीचे वाली संख्या में -11 है ना, ये हमें +11 बनानी है। कैसे बनानी है देखते हैं जरा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया ये वाला। तो अब इसको अब आप सोचिए जरा दिमाग में एक बार कि -11 में हम कितने का गुणा करें कि ये +11 बन जाए, ठीक है। तो आपको पता है, अगर मैं इसमें 1 का गुणा करूँगा तो 11 एकम 11 तो रहेगा, लेकिन मुझे -11 हो जाएगा वो, लेकिन मुझे प्लस का 11 बनाना है, तो इसमें मैं गुणा करूँगा -1 का। 11 एकम 11 रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जब -1 का नीचे क्या है तो -1 का गुणा हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास 9/11। दूसरा तरीका इसका ये है, जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें माइनस दिखे तो हम उस माइनस को काट सकते हैं। माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 9/11, ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन सही तरीका ये है, आप इसको इस तरीके से करिए। अब
फिर हमें हर धनात्मक बनाना है, -17 प्लस का 17 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें भी -1 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब जब -1 का नीचे है तो इसमें भी -1, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 11 एकम 11 और एक माइनस है तो माइनस भी हो जाएगा ऊपर, और ये 17 एकम 17 और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 17 बन गया। इसी तरीके से हमें ये बदलने हैं। आप चाहें तो इनको काट सकते हैं, सीधे 4/19 ले सकते हैं, अगर नहीं तो इसमें हमें -19 में कितने का गुणा करें कि ये प्लस का 19 बन जाए, तो -1 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी -1 का करेंगे क्योंकि जिसका नीचे उसका ऊपर, तो 4/19 हो जाएगा ये। ठीक है, इस वाले का आप करके मुझे कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें, और इसका अगला जो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे।